अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। फिर से आपके सामने कायदा नंबर 17 के साथ हाजिर हूँ। हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने तनवीन से रिलेटेड कुछ बातें बताई थी। अब मुझे उम्मीद है कि उसे आप पढ़ लिए होंगे। आप में से अगर अब तक कोई नहीं देखे हुए हैं तो वो जाकर इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए अब देर न करते हुए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आइए कुछ ज़रूरी बातें इससे रिलेटेड जानते हैं। इस टॉपिक में, इस कायदे में हम जानेंगे कि अगर नून साकिन या तनवीन के बाद बा हो तो किस तरह पढ़ा जाता है, इसका तरीका क्या है। आइए शुरू करते हैं कि अगर नून साकिन या तनवीन के बाद बा हो तो उसको मीम से बदलकर पढ़ते हैं। देखिए, थोड़ा सा समझिए। मैंने कहा अगर नून साकिन या तनवीन, मैंने पिछले वीडियो पे बताया था तनवीन किसे कहते हैं, यहाँ भी बता देता हूँ। तनवीन यानी दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, इन तीनों को मिलाकर तनवीन कहा जाता है। आप दो ज़बर को भी तनवीन कह सकते हैं, दो पेश को भी तनवीन कह सकते हैं, दो ज़ेर को भी तनवीन कहते हैं। और नून साकिन किसे कहते हैं, यानी जिस नून पर जज़म हो, नून पर साकिन हो, उसको नून साकिन कहते हैं। आइए देखते हैं नून साकिन कैसे हो। देख लीजिए, ये है नून साकिन। देखिए ये नून है और इसके ऊपर जज़म है, इसको नून साकिन कहते हैं। और तनवीन किसे कहते हैं, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को। तो ये देखिए, ये दो ज़बर है, ये दो पेश है और आपको ये दो ज़ेर है, यानी इन तीनों को तनवीन कहते हैं। तो बात ये है कि तनवीन के बाद हो या नून साकिन के बाद हो, अगर बा आए, अलिफ से लेकर या तक हुरूफ में से अगर सिर्फ अकेला बा आए तो इसको मीम से बदल कर पढ़ते हैं, यानी आवाज़ मीम की आएगी, अब बा की आवाज़ नहीं आएगी। जैसे हिज्जे करके हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर रवानी पढ़ेंगे। खा जबर खा, बा या ज़ेर बी, खबी, रा अलिफ मीम दो ज़बर रम, खबी रम, बा ज़बर बा, स्वात या ज़ेर सी, बसी, रा अलिफ दो ज़बर रन, बसीरन। तो हमारा मेन पॉइंट ये चीज़ है। आज की जो वीडियो, जो कायदा है, इस चीज़ के बारे में पढ़ना है। मैंने अभी कहा था कि दो ज़बर यानी तनवीन के बाद बा आए तो मीम से बदल कर पढ़ते हैं। देखिए ये तनवीन है और इसके बाद बा आ रहा है, इसके ऊपर छोटा सा मीम इशारे के लिए लिख दिया जाता है कि आप डायरेक्ट रा को मीम से मिलाइए। इसकी आवाज़ रा अलिफ मीम दो ज़बर रम। अब इस तरह नहीं पढ़ेंगे। किस तरह, यानी रा अलिफ दो ज़बर रन, बा ज़बर बा, रन बा, यानी खबी रन बसी रन, इस तरह नहीं पढ़ेंगे। बल्कि आप यानी दो ज़बर के बाद आपको बा दिखाई दिया, यानी तनवीन के बाद बा दिखाई दे रहा है और इसको क्या करना है, मीम से बदलना है। तो कैसे पढ़ेंगे, खबी रम बसी रन। यहाँ अच्छे से आप समझ लीजिए, आगे इसी तरह आपको कायदा पढ़ने में मिलेगा। अब आइए पढ़ते हैं। इसके पहले हिज्जे करते हैं, फिर रवानी पढ़ते हैं। खा जबर खा, बा या ज़ेर बी, खबी, रा अलिफ मीम दो ज़बर रम। इसी तरह हिज्जे करेंगे, रा अलिफ मीम दो ज़बर रम, खबी रम, बा ज़बर बा, स्वात या ज़ेर सी, बसी, रा अलिफ दो ज़बर रन, बसीरन, खबी रम बसीरन। और अगर कोई इस तरह पढ़ता है कि खबी रन बसीरन, देखिए इसमें मीम की आवाज़ नहीं है, तो ये गलत है। कायदा क्या है कि दो पेश या दो ज़ेर या दो ज़बर, या देखिए यहाँ दो ज़बर है, यानी तनवीन समझ जाइए। तनवीन के बाद बा आए तो मीम से बदल कर पढ़ना है। तनवीन क्या है मैंने लास्ट वीडियो में बता ही चुका हूँ कि आप अगर नहीं जाने हैं तनवीन को, पहले जाकर मेरे लास्ट वीडियो में देख लें, तो उसके बाद आपको बेहतरीन अंदाज से समझ में आ जाएगा। आइए आप आगे बढ़ते हैं। ये दो ज़बर का मिसाल था, अब यहाँ दो पेश का मिसाल देखिए। रा जिम जबर रज, आइन मीम दो पेश उम, रज उम, बा जबर बा, आइन याजर ई, रज उम बई, दाल दो पेश दुन, रज उम बई दुन।
यहाँ भी आइन को मीम से मिलाकर पढ़ेंगे। अब आइन को अलग से नहीं पढ़ेंगे, यानी रजउन इस तरह नहीं पढ़ेंगे, मीम फिर रह जाएगा। अब ये तरीका गलत है। रजउम बईदुन, नुफ़े जबर नफ, सीन मीम दो पे सुम, नफसुम बेजर बी, मीम अलिफ जबर मा, नफसुम बीमा। देखिए यहाँ आपको इस छोटे से, देखिए बारीक कलम से लिखे हुए आपको देखने में मिलेगा। तो यानी इसकी ये आवाज़ है। यहाँ रा अलिफ दो जबर रन है। अगर कोई नहीं समझ पा रहा कि रा अलिफ दो जबर कैसे मिलाया जाएगा, तो यहाँ देख लेगा कि रा मीम जबर रन मिला दिया है ना, तो इसलिए यहाँ देखकर वो समझ सकता है। इसलिए यहाँ वो समझाने के लिए लिख दिया गया है बारीक कलम से। इसको पढ़ चुके हैं। फ़ा जबर फ़ा, नून खा जबर ना, फ़ना ज़ोजर ज़ी, फ़ना ज़ी, रा जबर रा, फ़ना ज़ीरा, ता मीम दो पेश तुम, फ़ना ज़ीरा तुम बेजरबी मीम जबर मा, फ़ना ज़ीरा तुम बीमा। ये दो ज़बर का कायदा गया और ये दो पेश का कायदा गया। ये भी दो पेश का था, ये भी दो पेश का था। अब आइए दो ज़ेर का कायदा देखिए, यानी दो ज़ेर को भी तनवीन कहते हैं ना, तो यहाँ दो ज़ेर को भी देखिए। सिन जबर सा, बा अलिफ मीम दो ज़ेर, बा अलिफ मीम दो ज़ेर बिम। फिर से हिज्जे देख लीजिए। सिन जबर सा, बा जबर बा, सबा अलिफ मीम दो ज़ेर इम, यहाँ अलिफ पे दो ज़ेर लगा है। सब इम बेजर बी, सब इम बी, नू जबर ना, सब इम बेना, बा जबर बा अलिफ दो ज़ेर इन, सब इम बेना ब इन, सब इम बेना ब इन। अब यहाँ एक कायदा मैंने शुरू में बताया था कि तनवीन के बाद बा हो या नून साकिन के बाद बा हो। अब देखिए यहाँ नून साकिन वाला कायदा आ रहा है, यानी मिसाल आ रहा है। देखिए नून साकिन किसे कहते हैं आप जानते हैं कि नून पर जज़म हो, साकिन हो, इसको साकिन भी कहते हैं, जज़म भी कहते हैं। तो नून साकिन के बाद बा हो, देखिए यहाँ नून साकिन के बाद बा है, तो हम इसको क्या करेंगे, मीम से बदल कर पढ़ेंगे। या नू जबर यन, बा वापस बू, यन बू, इस तरह नहीं पढ़ेंगे। अब डायरेक्ट मीम में मिलाएंगे। या मीम जबर यम, बे वापस बू, यम बू, आइन अलिफ दो जबर अन, यम बू अन। शीन या जबर शई, हमजा जबर आ, शई आ, नू तेजे नित, शई अ नित, ता जबर ता, खा जबर खा, शई अ नित ता खा, जाल जबर जा, शई अ नित ता खजा। और ये नून जो आपको छोटा सा दिख रहा है, देखिए ये छोटा सा नून दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है? इसको नून कुतनी कहते हैं। जब हम यहाँ असल में हमज़ा के ऊपर दो ज़बर था, जब हम दो ज़बर को किसी अगले वाले हुरूफ से मिलाते हैं तो उसको कभी हम मिलाते समय छोटा सा नून उसके नीचे लिख देते हैं। तो मिलाते समय ये दो ज़बर जो है, एक ज़बर एक नून लिखकर उसके नीचे दे दिया जाता है, तो ये मिलाते समय इसको पढ़ा जाता है इस तरह। इसको नून कुतनी कहते हैं, यानी शैअ नित्तखज़ा। यानी यहाँ दो ज़बर था, इस दो ज़बर के एक ज़बर को हटाकर यहाँ छोटा सा नून लिखकर यहाँ उस एक ज़ेर को जो हटाया गया था उसी को यहाँ दे दिया गया है। यानी मिलाते समय इसको पढ़ेंगे शैअ नित्तखज़ा। अब अगर हम यहाँ सांस तोड़ देंगे, यानी सांस यहाँ से यहाँ तक एक बार की नहीं पढ़ेंगे, जैसे शीन या जबर शई, हमज़ा दो जबर अन, शैअन। अब इस नून को नहीं पढ़ेंगे बल्कि अलिफ को इससे मिलाएंगे, अलिफ ता जबर अत, शैअन अत्तखज़ा। अब अगर इसको एक बार की पूरे जुमले पढ़ेंगे, पूरा लफ्ज़ पढ़ेंगे, तो इसको फिर इस नून के साथ पढ़ना होगा, शैअ नित्तखज़ा। नून वापस नू, हाफिस हु, नूहु, नू बेजर निब, नूहु निब, नू जबर ना, नूहु निब ना, हा उल्टा पेश हु, नूहु निब ना हु। यहाँ भी, यहाँ जिस तरह दो ज़बर था, यहाँ दो पेश था। इस दो पेश के एक पेश को हटाकर उसके बदले में इस नून के नीचे ज़ेर लगा दिया गया है। जब हम मिलाते समय, यानी जब हा को बा से मिलाएंगे तो इस नूहुब नहीं पढ़ेंगे,
इसी की अदायगी के लिए एक छोटा सा नून लिख दिया जाता है, इसको कहते हैं नून कुतनी। इस नून कुतनी का काम क्या है कि इस हा को बा से मिलाते समय बीच में ये मिलाने वाला काम करता है। नूहु निबनहु। अब आइए मश्क करते हैं। अलिफ पेश उ, लाम खड़ा मद जबर ला, उला हमजा जर ई, उलाई काफ जबर का, उलाई का। जानते हैं ये बड़ा मद है, ये खड़ा ज़बर है। जो बड़ा मद और खड़ा ज़बर को नहीं जानता है वो मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकता है। ऐन जबर आ, लाम या खा जबर ला, अला उलाइका, अला हाफिस हु, दाल मीम दो जबर दम, हुदम। ये दाल डायरेक्ट यहाँ मीम में मिलाएंगे, ये या को नहीं पढ़ेंगे, ये यहाँ साइलेंट है। लिखने में आता है, पढ़ने में नहीं आता है। हुदम मीम वाजिर मिर, यहाँ मीम को अब नून से नहीं मिलाएंगे, इसलिए कि इस हर्फ के बाद ये रा है, रा के ऊपर तशदीद है। तशदीद इसको मुशद्दद भी कहते हैं। इसको पिछले वीडियो में भी बताया जा चुका है कि तशदीद को 2 बार पढ़ते हैं। अब अगर मीम को नून से मिलाते हैं तो साकिन को 1 बार पढ़ते हैं। जब एक बार इसका ख़त्म हो जाएगा मीम नुजर मीन, तो इसको 2 बार कैसे पढ़ेंगे? तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक हर्फ पहले इससे मिले, फिर इसके बाद इसको पढ़ा जाए, तब ये 2 बार पढ़ा जाएगा। तो इसीलिए आप नून को यहाँ साइलेंट करते हैं, नून को नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट मीम को रा से मिलाकर पढ़ाते हैं। मीन रेजर मिर, रा बजबर रब बेजर भी, रब भी। देखिए ये 2 बार कैसे हुआ कि इसलिए इससे पहले वाले हरूफ को 2 बार पढ़ने की वजह से ये भी 2 बार हो चुका। रा बजबर रब बेजर भी, रब भी हिम जर हिम, रब भी हिम। अब एक बार पढ़ते हैं रवानी। रवानी कैसे पढ़ा जाता है इसको समझिए। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। व ज़बर व, अलिफ पेश उ, व उ, लाम खड़ा म ज़बर ला, व उला हमजा जर ई, व उलाई कब ज़बर का, व उलाइका हा पेश हु, मीम लाम पेश मुल, हुमुल, व उलाइका हुमुल, मीम फे पेश मुफ, लाम जल्ली मुफली, हावा पेश हुन जबरना मुफलिहूना, व उलाइका हुमुल मुफलिहूना। अलिफ नजर इन, नून लाम जबर नल, इन्नल लाम जबर ला, इन्नल्ला जालिया जर्जी, इन्नल्लाजी नुजबरना, इन्नल्लाजीना कब जबर का, फा जबर फा, कफर रा वापस रू, कफरू, इन्नल्लाजीना कफरू, सिन जबर सा, वाव अलिफ मद जबर वा, सवा हमजा 2 पेश उन, सवा उन। ये मद है, इसको थोड़ा खींचकर पढ़ेंगे। ऐन जबर आ, लाम या जबर लाई, अलैहिम मिम जरहिम, अलैहिम, इन्नल्लाजीना कफरू सवाउन अलैहिम। हमजा जबर आ, अलिफ न जबर अन, अन, जाल रा जबर जल, अन जर ता जबर ता, हा मिम पेश हुम, अन जर तहुम, अलिफ मिम जा अम, लाम मिम जबर लम, अम लम, तानु पेश तुन, जाल रेजर जिर, तुन जिर, हा मिम पेश हुम, तुन जिर हुम, अन जर तहुम, अम लम तुन जिर हुम। लाम अली जबर ला, या हमजा पेश यू, ला यु मिम जर मी, नू वापस नू, ला यु मीनू नू जबरना, ला यु मीनूना। अलिफ नजर इन, नू लाम जबर नल, इन्नल लाम खा जबर ला, इन्नल्लाह हा जबर हा, इन्नल्लाह, ऐन जबर आ, लाम या खा जबर ला, अला, इन्नल्लाह अला, काफ लाम पेश कुल, लाम जल्ली कुल्ली, शीन या जबर शै, हमजा 2 जर इन, शै इन, काफ जबर का, दाल या जर दी, कदी रा 2 पेश रुन, कदीरुन, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीरुन। आज के लिए बस इसको एक मरतबा आप रिहर्सल कर लें, पढ़ लें, प्रैक्टिस खूब अच्छी तरह कर लें। फिर इंशाल्लाह अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कायदा नंबर 18 के साथ मिलेंगे।